Good morning class 10th. I hope all of you are very well at your home. In yesterday lecture we have seen few question of exercise 9.1. Today we will try to do some more question of same exercise. Okay. And one more thing I have given to homework also. I hope all of you have completed yet. Now question says two poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक जो है रोड है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर दी हुई है। रोड के दोनों तरफ जो है दो पोल्स हैं, दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं। ओके, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABCD। इन दोनों की हाइट इक्वल है तो इसे भी H मान लेते हैं और इसको भी H। सड़क के बीच में कहीं एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दोनों पोल्स का 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। ओके, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या क्या पता करना है, आपको हाइट पता करनी है और आपको इस पॉइंट से, जिसे हम लोग मान लेते हैं ABCDE, यहाँ से इन दोनों पोल की दूरियाँ पता करनी है, जिसे हम नाम दे देते हैं A और B। हमें A और B पता करना है। ओके, तो यहाँ तीन वेरिएबल्स हो गए। H पता करना है, A पता करना है और B पता करना है। आइए ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सबसे पहला काम, हम लोग इस वाले लेफ्ट वाले ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल A का माप और कर सकते हैं। यहाँ पर इसको AB मानने से बेहतर है आपने इसे एक को x मान लेना है, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा 80 माइनस x। ओके, क्योंकि सड़क की चौड़ाई ऑलरेडी 80 मीटर दी हुई है। ओके, तो अगर आप एक x मानेंगे तो दूसरा 80 माइनस x हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABE। अगेन वी विल कंपेयर हाइट एंड बेस। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। So perpendicular is AB and base is BE. Okay, so the value of theta is 60 degree. Tan 60 is equal to AB is H and BE is X. So tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 is equal to H by X, या H is equal to √3x। ओके, अब इसके बाद या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू H बाई √3 देख लिया जाएगा। जैसा भी यूटिलाइजेशन होगा उसको हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। 80 मीटर एंड यहाँ पर भी जो है कि मीटर का यूनिट लगा देते हैं। अब आइए अगले वाले ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल CDE सेम थिंग इज हियर। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में आपको रिलेशन दिखाना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, CD, एंड बेस क्या है, DE या ED। ओके, सो tan 30 इज इक्वल टू CD इज H एंड D इज 80 माइनस X। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? 1 बाई √3 इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई 80 माइनस x। ओके, सो H इज इक्वल टू, या आप x के टर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें हाइट पता करनी है। ओके, तो लिख लेते हैं H इज इक्वल टू √3 इधर चला जाएगा, √3H इज इक्वल टू 80 माइनस x को इधर आप बुला लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 80 माइनस √3H मीटर। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे,
इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू h बाई रूट 3, ओके, मीटर। से इक्वेशन 1 and say equation 2. Again we will compare both the equations because both the values are equal to x. So comparing equation 1 and 2, दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे। h बाई रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस रूट 3h, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस को ट्रांसपोज करेंगे तो h इज़ इक्वल टू 80 रूट 3 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3h को ट्रांसपोज कर लेते हैं। सो h प्लस 3h इज़ इक्वल टू 80 रूट 3, सो 4h इज़ इक्वल टू 80 रूट 3, h इज़ इक्वल टू 80 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। तो रिज़ल्ट आ गया आपका 20 रूट 3 मीटर। तो दोनों पोल्स की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, 20 रूट 3 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इक्वेशन 1 और 2 में इसको जो है कि पुट करके ईजिली वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड BE इज इक्वल टू x, सो व्हाट इज द वैल्यू, x इज h बाई रूट 3, x इज h बाई रूट 3, द वैल्यू ऑफ h इज 20 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 मीटर आ गया। हम ED पता कर लेते हैं या DE हमारा है 80 माइनस x, तो अभी आपकी x की वैल्यू आई है। सो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स, ऑल द थिंग्स, ओके। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 11, all of you can see in your NCERT textbook, says a TV tower stand vertically on the bank of the canal. From a point on the on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, okay, 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find height of the tower and the width of the canal. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नहर के ऊपर, कैनाल में नहर, नदी के ऊपर एक जो है टावर है, टेलीविज़न टावर बना हुआ है और ये नदी है BC। इस नदी के दूसरी तरफ से, यानी उस टावर के जो है कि दूसरी तरफ से यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है और उसी तरफ एक और पॉइंट है D जो उस पॉइंट से 20 मीटर अवे है, 20 मीटर दूरी पर, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर क्या क्या पता करना है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो हमें जो है कि ये विड्थ BC पता करना है, हाइट H पता करना है। तो हम इसे मान लेते हैं ये H है और इसका विड्थ मान लेते हैं X है, ओके। तो सोल्यूशन में लिख लेते हैं let the height and width be H meter and X meter respectively। आप इसे और इलेबरेट कर सकते हैं, let the height of the tower and the width of the canal, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग, दोनों ट्राइंगल, यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल ABC में अगेन हमें हाइट और बेस के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज CB और BC, ओके। So we may also write tan 60 is equal to AB is H and BC is X। tan 60 की वैल्यू √3 होगी, सो √3 is equal to H by X या H is equal to √3X मीटर, ओके। अब आते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में। दूसरा वाला ट्राइंगल है हमारा, या हम इसे एक
और बात लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू h बाई √3 इंटू √3 बाई √3, तो √3h डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ये x के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, ये एडिशन में हम लोगों ने लिख लिया। इन ट्राइंगल ABD अगेन सेम थिंग, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा आपका BD। ओके, सो tan 30 इज इक्वल टू AB आपका h है और BD आपका हो जाएगा, BD आपकी दो वैल्यूज़ है x प्लस 20। ओके, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x प्लस 20। सो x प्लस 20 इज इक्वल टू √3h। ओके, तो अब यहाँ से हम चाहें तो x की ये वैल्यू ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, और या तो आप दोनों को h के टर्म में लिख कर पहले नदी की यानी कैनाल की जो है चौड़ाई पता कर ले, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे h के टर्म में ही लिख लेते हैं। सो h इज इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। और यहाँ पर भी हम इस वाले इक्वेशन को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो h इज़ इक्वल टू √3x मीटर। ओके, से इक्वेशन 1 एंड से इक्वेशन 2 दोनों वैल्यूज h के बराबर हो गई, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर लेंगे। सो √3x इज इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइडेड बाई √3। ओके, तो इसको इधर बुलाते हैं, √3 और √3 आपका 3x हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 20। सो 2x इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, तो विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर हो गया। अब हम इसी को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग x is equal to 10 in equation 1. So h is equal to √3x. So √3 into 10 √3 मीटर। ओके, तो पोल की लंबाई कितनी आ गई, 10√3 मीटर, और नहर की यानी नदी की चौड़ाई 10 मीटर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली। ओके, now the next question number 12 says, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, and the angle of depression of its foot is 45 degree. Okay, determine the height of the tower. तो यहाँ पर कैसा डायग्राम बनेगा आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है, टॉप ऑफ ए 7-मीटर हाई बिल्डिंग की जो ऊंचाई दी हुई है वो 7 मीटर दी है। एक टावर है, ये हमने मान लिया एक टावर है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो केबल टावर का ये जो टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, और यहाँ से जो इसके फुट के साथ एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो हम लोगों को टावर की हाइट पता करनी है, तो आइए करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो, चूँकि हम लोग बात कर रहे राइट एंगल ट्रायंगल की, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये जो है कि इसके पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल होगा तो ये अपने आप एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग डायग्राम में ही कंसिडर
कर लेते हैं। आइए नाम दे देते हैं इसको A B C D E। ओके, सबसे पहली चीज़ जो हमें हाइट ए बी पता करना है वो डायरेक्टली नहीं निकलेगा, वो दो पार्ट में निकलेगा, ए ई प्लस बी। तो आप देख सकते हैं कि बी की लंबाई ऑलरेडी, चूँकि हम लोगों ने इसको जो है कि पैरेललोग्राम मान लिया है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये दोनों साइड जो है पैरेलल है, तो और ये दोनों हाइट जो है सेम है, चूँकि दोनों वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन में लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 7 मीटर। तो BE की वैल्यू जो है कि बाय फ्रॉम डायग्राम हम लोगों ने इस वैल्यू को जो है कि पता कर ली। अब आइए हम लोग बेस के ऊपर चलते हैं। तो बेस हमारा BC है, तो सबसे पहला काम इन ट्राइंगल DCB अगेन सेम थिंग इज हियर, tan theta is equal to perpendicular divided by base. So according to this acute angle, perpendicular is DC and base is CB. So tan 45 is equal to DC is 7 and BC को as it is BC हम लोग मान लेते हैं BC। So BC या CB जो भी आपने मान रखा है, ओके, so क्या हो जाएगा, सो CB इज इक्वल टू 7 मीटर। तो जब ये CB आपका 7 है तो DE भी क्या होगा 7। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और लिख लेते हैं, एंड इसके बाद वाले स्टेप में बिकॉज BCDE हम लोगों ने पैरेललोग्राम कंसिडर कर लिया अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है यानी वर्टिकल पोल है, तो वर्टिकल है तो यहाँ 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, और जो हम लोग एंगल का कंसिडरेशन करते हैं वहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टल जाती है तो वो भी पैरेलल हो जाएगी, और ये भी वर्टिकल तो ये भी पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप चाहे तो इसे रेक्टेंगल भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो मान लेते हैं CB बराबर क्या होगा, CB बराबर DE ऑल्सो। ओके, अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, अब आते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ADE अगेन सेम थिंग, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका AE होगा और बेस आपका DE होगा। ओके, तो tan 60 इज इक्वल टू AE हमें फाइंड करना है, AE एंड D हमारा जो है इक्वल होगा CB के, और CB की वैल्यू दी हुई है, D इज इक्वल टू CB। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1, और CB की वैल्यू क्या हो जाएगी जो अभी हमने पता किया है 7, सो AE डिवाइडेड बाई 7। ओके, सो tan 60 की वैल्यू क्या होगी भाई, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई 7। सो AE इज इक्वल टू 7√3 मीटर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग टावर की लंबाई पता कर लेते हैं। सो केबल टावर हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE प्लस BE। सो AE की लंबाई अभी आपने पता की 7√3, और BE की लंबाई ऑलरेडी हम लोगों ने जो है कि BE कहाँ से कंसीडर किया था, 7 मीटर हो जाएगा। ओके, 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें जो है कि टेक्निकल चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा आपको डायग्राम का एनालिसिस करना आना चाहिए, देन यू कैन ईजिली फाइंड द रिजल्ट। ओके, नाउ देयर आर 2 क्वेश्चन for your homework. You can see the question. Question number 1 says 2 men
are on the opposite side of the tower. They measure the angles of elevation of the top of the tower as 30 degree and 60 degree. Okay. If the height of the tower is 150 meter, find the distance between the two men. तो मैंने आंसर भी लिख दिया है, 200√3 मीटर आएगा. ओके. Question number 2, the angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60 degree. From another point 10 meter vertically above the first, its angle of elevation is 45 degree. Find the height of the tower. Okay. इस बार आपको जो है कि एग्जैक्ट रिजल्ट पता करना है, तो जो भी रूट की वैल्यू आएगी, आप जैसे √3 आएगा तो 1.732 वगैरह आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट 23.66 मीटर आएगा. तो ये दोनों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करें और इसका सलूशन जो है आप मेरे व्हाट्सएप पर और अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर के व्हाट्सएप पर भेजें. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.